देखिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया। आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी स्क्वायर। पिछले स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं। अब आई नोट मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला नीचे का बेस जो है मिनिमम हो जाएगा। और नीचे का बेस मिनिमम कब होगा, जो ये टर्म जीरो हो जाएगा तो कम हो जाएगा। तो ये आई नोट विल बी मैक्सिमम व्हेन ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी एट ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एल सी। तो यहाँ क्या हो गया, हियर जेड इज इक्वल टू आर। जब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी होगा तो अभी अभी हम पढ़कर क्या आए हुए हैं कि जेड की वैल्यू जो रहती है रूट अंडर आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए जेड की वैल्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अगर ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब इस कंडीशन पर जेड की वैल्यू आर हो गई और उस समय हमारा फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब जेड की वैल्यू आर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि उस समय जो सर्किट में फ्लो करेगा वो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट बाय आर। ठीक है, तो वही लिखते हैं एट ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एल सी सर्किट करंट एज वेल एज पावर कंज्यूम्ड विल बी मैक्सिमम। पावर कंज्यूम्ड इसलिए मैक्सिमम होगा क्योंकि फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया है मैक्सिमम एंड सर्किट इम्पीडेंस प्योरली रेसिस्टिव। दिस स्टेट इज कॉल्ड रेजोनेंस। और इसी स्टेट को हम किस नाम से जानते हैं, रेजोनेंस के नाम से जानते। ठीक है, variation of current with frequency in series RLC circuit. Variation of current with frequency in series RLC circuit। करंट कैसे कैसे वेरी करेगा। ठीक है, इसका पहले भी आपको डायग्राम इसका नहीं लेकिन इससे रिलेटेड बताया था कि करंट कैसे कैसे वेरी करेगा। तो करंट का वेरिएशन का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं ओमेगा के साथ या फ्रीक्वेंसी के साथ ये कैसे वेरी करेगा। ये ओमेगा लिख दो या तो फ्रीक्वेंसी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो वैल्यू होती है एक्चुअली यहाँ पर हम लिखते हैं आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, ई आर एम एस बाय जेड। और ये हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये वर्टिकल एक्सिस हमारा आर एम एस करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हो गया आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी एक्सएल माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं एट ओमेगा इज इक्वल टू, ये हो गया फंक्शन, इस फंक्शन से वेरी करेगा लेकिन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर क्या है, 1 बाय रूट अंडर एल सी। ठीक है, यानी कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, तो इस समय क्या हो जाएगा, इस समय इस फंक्शन से वेरी कर रहा है तो इसका फंक्शन जो है वो कुछ ऐसे करके जाएगा, धीरे 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 करके ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये जो है ये कुछ फंक्शन इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है आपको पता है मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा की वैल्यू जो है ओमेगा आर रहेगी या तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या रहेगी, एफ आर। यहाँ पर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या लिख देंगे, ओमेगा बाय 2 पाई होता है तो 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एल सी, ये हो जाएगा। इस समय जो हमारी वैल्यू होगी उस समय क्या होगी, आई मैक्सिमम आने की क्या होगा, ई आर एम एस बाय आर, ई आर एम एस बाय आर, यही तो मैक्सिमम होगा जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा, ये खत्म हो जाएगा, ई आर एम एस बाय आर हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है
जब ओमेगा इज लेस देन ओमेगा आर या तो ओमेगा इज ग्रेटर, ये हमारा जोन जो है, ये जोन क्या लिख रहा है, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा आर, और ये वाला जोन क्या बता रहा है, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से छोटा और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से बड़ा है। तो ये जोन हमारा क्या है, इसके पहले का जोन क्या है और इसके बाद का जोन क्या है। ठीक है, तो आनी हम कह सकते हैं, हम अपने से देख सकते हैं, बताने का तो बता ही दे, लेकिन हम अपने से देख सकते हैं ओमेगा इज लेस देन ओमेगा आर, यानी ओमेगा इज लेस देन रूट अंडर एल सी, यही है ओमेगा आर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन 1/LC, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल इज लेस देन ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस जोन के लिए, इस जोन के लिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस जोन में एक्सएल इज लेस देन एक्सी रहेगा, यानी ये वाला जो जोन है, यानी ये वाला जोन है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा जब लेस देन ओमेगा आर होगा, तो उस वाले जोन को हम कौन से जोन के नाम से जानेंगे, कैपेसिटिव जोन। सर्किट इम्पीडेंस यहाँ पर क्या आएगा, कैपेसिटर का, ठीक है, जो इम्पीडेंस है वो क्या है, हाई है, तो यहाँ पर इस जोन को हम बोलेंगे सर्किट इम्पीडेंस, सर्किट इम्पीडेंस इज कैपेसिटिव। अब देख लीजिए यहाँ पर एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल है, तो इस जोन में आपको फेज डिफरेंस पूछे या कुछ भी पूछे आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। और उसके बाद जो है एक इस वाले टर्म में अब अपने आप देख सकते हैं इस वाले साइड में क्या हो जाएगा, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो जो ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा आर रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंडक्टिव रहेगा, तो सर्किट इम्पीडेंस इज क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। सर्किट इम्पीडेंस इज इंडक्टिव, ठीक है, यहाँ आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई आर एम एस बाय आर हो गया। चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करने में 5 मिनट लगेगा, तब तक टाइम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझे, और जो बच्चे 12th में बैठते हैं